वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्पेशल राजस्थान पुलिस मैराथन क्लास, राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सितारों में शान वर्दी मेरी जान और पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए। इससे पहले आपको एक पार्ट हम दे चुके हैं जिसमें राजस्थान और इंडिया के 100 क्वेश्चन थे। आज हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चनों के 50 राजस्थान और 50 इंडिया करंट। इसके आगे जो वीडियो हमारे होंगे वो सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी आपके पास ग्रुप बने हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन की घंटे को दबा लो, क्योंकि 6, 7 और 8 नवंबर 2020 बहुत नज़दीक आने वाली है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस इसी के लिए आपको सपोर्ट देने, आपको करंट अफेयर्स दोबारा याद करवाने के लिए हम ये मैराथन क्लासें शुरू कर रहे हैं। तो सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे ताकि लगातार आपको क्लास मिलती रहे। और ये आरएस की तैयारी करने वाले और रीट की तैयारी करने वाले, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले अन अकेडमी ज्वाइन करें। वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज उपलब्ध है। पटवार, रीट, राजस्थान पुलिस, आरएस सब के लिए मोटिवेशनल स्पीच वहाँ पे मिलेंगे। कैसे तैयारी करनी है सब, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, टॉप 50 क्वेश्चनों की मैं बात करूँगा इंडिया करंट अफेयर्स की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक ऑनलाइन पोर्टल 14 अगस्त 2020 को लॉन्च किया? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। तो उनने पोर्टल किया सर्जन। कौन सा? सर्जन, यानी भारत सरकार ने विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित अपनी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल कौन सा? सर्जन तैयार किया है। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा कर दी है। इसके अलावा एक और सार्थक। तो सार्थक क्या है? गश्ती जो जहाज होते हैं, गश्त लगाते हैं, पनडुब्बियां और वगैरह जहाज वगैरह, उनसे संबंधित ये पोर्टल है सार्थक। तो ध्यान रखना है आपको। रक्षा मंत्री कौन है हमारे वर्तमान में? राजनाथ सिंह। इससे पहले पिछली सरकारें, मोदी सरकार में ये क्या थे? गृह मंत्री थे। नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का 10 अगस्त 2020 को उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का? तो ध्यान रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें पर्यटन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा देने और इसके अलावा इसमें कुछ नए कारोबार शामिल करने के लिए इसको घोषित किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको बताया देश का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और वनों के लिहाज से देखिए तो सर्वाधिक वन इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। और राज्य में पूछे तो मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर और इसके उपराज्यपाल आपको पता है, उपराज्यपाल किरण बेदी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश को बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए $250 मिलियन की ऋण व्यवस्था उपलब्ध करवाई है? रिजर्व बैंक ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए $250 मिलियन की ऋण व्यवस्था तो ये करवाई है भूटान को। इसको भूटान, जो हमारा पड़ोसी है भूटान, ये देखा होगा आपने, और इधर नेपाल है, इसके बीच में हमारा एक छोटा सा देश है सिक्किम। तो भूटान की बात करें, भूटान की राजधानी थिम्पू है और सबसे ज़्यादा स्थूलरुद्ध देश है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे भूकंप आते हैं। तो इसकी बात ध्यान रखना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान में गवर्नर है शशिकांत दास और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1949 को। नीति आयोग द्वारा किसकी अध्यक्षता में गठित गन्ना और चीनी उद्योग पर पैनल ने अपनी रिपोर्ट में गन्ने की कीमतों को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की है? गन्ने की कीमतों को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रमेश चंद्र। किसने? रमेश चंद्र ने की है। अब आपको पता है नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर बना 1 जनवरी 2015 से। अध्यक्ष किसका? प्रधानमंत्री होता है, जो भी वर्तमान में होगा, और उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार है और सीईओ है सीईओ है अमिताभ कांत। गन्ना हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन गन्ने की पैदावार जो होती है, रस जो ज़्यादा होता है वो दक्षिणी भारत में ज़्यादा होता है, इसलिए महाराष्ट्र में ज़्यादा इसकी सबसे ज़्यादा चीनी मिले हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अब की बार आपको 50 क्वेश्चन इंडिया 50 राजस्थान के हैं। इसके बाद जो भी वीडियो मिलेगा स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चनों की सीरीज मिलेगी। और ये वन लाइनर
राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी बुक है पिछले 7 मंथ की, जनवरी से जुलाई 2020। जिस विद्यार्थी ने नहीं खरीदी वो इसकी पीडीएफ ले सकता है, यानी ई बुक है। वैसे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ले लेना। और अगर भी कोई समस्या आए तो 8094496272 पर व्हाट्सअप करके वहाँ से भी आप मुझे 50 रुपये फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे से करके सीधा व्हाट्सअप से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। निम्न में से शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है शिक्षा नीति की घोषणा हो चुकी है, कब से चर्चा में होगी, कब से एकदम पूर्ण रूप से कब लागू होगी वो टाइम बताएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर लागू होगी। तो शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष, तो ध्यान रखना इसके जो अध्यक्ष हैं के कस्तूरी रंजन। कौन है? इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन नवीन शिक्षा नीति के अध्यक्ष हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये शिक्षा नीति से संबंधित आपका बिंदु बनता है। और रमेश पोखरियाल कौन है? हमारे देश के शिक्षा मंत्री है। पहले ये पद मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, अब स्पेशल शिक्षा का विभाग बन गया। नई शिक्षा नीति 2020 अब निम्न में से किस शिक्षा नीति का स्थान लेगी, यानी इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति लेगी जिसका स्थान लेगी? तो ध्यान रखना 1986। पहले नई शिक्षा नीति हमारी क्या थी? 1986 थी। तो 34 वर्षों के बाद अब 1986 की द्वितीय शिक्षा नीति अब स्थान ले लिया 2020 में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 1968 में इंदिरा गांधी के समय नई शिक्षा नीति आई थी, फिर 1986 में राजीव गांधी के समय आई थी, और अब 2020 में नरेंद्र मोदी जी की समय आ गई। और ध्यान रखना देश की जीडीपी में इसका जो हिस्सा होगा वो 6% होगा देश की जीडीपी में। और अभी मैंने बताया इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय। और 12वीं की कक्षा पढ़ाई को निम्न में से किस फार्मूले पर बनाया गया है? तो 12वीं की 4 चरण में है, देखो 5+3+3+4 के फार्मूले से इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कक्षा के स्तर के पश्चात बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल विकास की शिक्षा का प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में किया गया है? तो ये कक्षा 6 से, यानी नई शिक्षा नीति के तहत मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 से ही प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक और स्किल विकास शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप यानी स्थानीय स्तर पर भी इसे करवाई जाएगी। विनेश फोगाट को किस खेल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? ये बहुत चर्चित है, पिछले साल भी फोगाट बहनों का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो काफ़ी चर्चित है। विनेश फोगाट को किस क्षेत्र में? तो ध्यान रखना कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया। अब बात आती है और किस किस को दिया भाई? एक तो रोहित शर्मा को दिया, क्रिकेटर हैं। एक मरियम टी को दिया, पैरा एथलीट है। एक मन्निका बत्रा को दिया, टेबल टेनिस है। और विनेश फोगाट कुश्ती से, रानी रामपाल हॉकी। ये क्वेश्चन पक्के एग्जाम में आएंगे। 5 जनों को अब की बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इनका खेल पूछा जा सकता है। रानी रामपाल हॉकी, विनेश फोगाट कुश्ती, मरियम टी पैरा एथलीट, मन्निका बत्रा टेबल टेनिस और रोहित शर्मा क्रिकेट। ये सारे याद रखने आपको राजीव गांधी। और पहले यहाँ पे 7 लाख रुपए दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 25 लाख, यानी 7.5 लाख देते थे पहले, 25 लाख रुपए। सूबेदार मनीष कौशिक को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 मिला? ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे पूछे नहीं जाते लेकिन फिर भी खेल उनका पूछा जा सकता है। तो सूबेदार मनीष कौशिक को बॉक्सिंग के लिए अर्जुन अवार्ड 2020 मिला। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बास्केटबॉल के लिए भृगुवंशी को मिला, बास्केटबॉल के लिए भृगुवंशी को, और यानी अब की बार 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। और इसकी पहले राशि थी 5 लाख, अब बढ़ाकर 15 लाख कर दी है। ध्यानचंद पुरस्कार 2020 से संबंधित असत्य कथन को बताइए। ध्यानचंद पुरस्कार, तो देखिए कुलदीप सिंह भुल्लर एथलीट है, सही है। लख सिंह बॉक्सिंग है, ये भी सही है। अजीत सिंह हॉकी है, ये भी सही है। मनजीत सिंह तैराकी, ये गलत है क्योंकि मनजीत सिंह है वो नौकायन से संबंधित है। कितने? 15 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार मिला। आजीवन योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? स्वतंत्रता दिवस पर किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल रशीद क्लास। किसका?
जम्मू कश्मीर के पुलिस हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद क्लास को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से प्रदान किया। और कीर्ति चक्र आपको बताया शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने अपना पहला वनडे किस देश के खिलाफ खेला था? महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स का नाम आते ही और आपको बताया सुरेश रैना दोनों ने संन्यास की घोषणा कर दी। तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला मैच 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। कब? बांग्लादेश। और टेस्ट किसके खिलाफ खेला था? वनडे तो बांग्लादेश, टेस्ट इन्होंने खेला था 2005 में श्रीलंका के खिलाफ और T20 2006 में इन्होंने खेला था दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ। तो ये याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। शॉन मार्श, ये लोरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया। वह किस देश की महिला क्रिकेटर है? लोरा मार्श है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो ये है इंग्लैंड की। कौन है? इंग्लैंड की है लोरा मार्श। बस इतना याद रखना, क्रिकेटर है। निम्न में से किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल नहीं किया गया? आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल नहीं किया गया तो वो है शॉन पॉलक। जैक कालिस अफ्रीका के हैं, लिसा स्टालेकर इन्हें शामिल किया गया है। और उसके बाद में ये महिला है ऑस्ट्रेलिया की, और जहीर अब्बास पाकिस्तान के, इन तीनों को शामिल है। जबकि शॉन पॉलक ये जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम कमेटी थी उसके ये सदस्य थे। आईपीएल 13 का आगाज किस देश में हो रहा है? तो ये आईपीएल 13 चल चुका है, आपको पता है। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, अबू धाबी, दुबई और शारजहां 3 स्टेडियम है, वहां होगा। तो इसकी शुरुआत 19 सितंबर से हो चुकी है, 10 नवंबर तक चलेगा। और पहला मैच चेन्नई और मुंबई के बीच हुआ, ये भी ध्यान रखना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? ये तो आपको पता ही है। सत्यपाल मलिक को तो आप क्या भूलोगे या भूल जाओगे? सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य का बनाया गया है। पहले कहाँ के थे? गोवा के थे। कहाँ थे? गोवा थे। अब गोवा का अतिरिक्त कार्यभार किसको दे दिया? महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी को दे दिया। इससे पहले आपको पता होगा सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के रहे थे 2018 से 2019, फिर बिहार में रहे थे इससे पहले 17 से 2018 तक, और उड़ीसा के अतिरिक्त कार्यभार के रूप में भी रहे थे। तो अब मेघालय के बने हैं। मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल राज्य रेल मंत्री थे मनोज सिन्हा, तो इन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? आर के माथुर, ये गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और अब बना दिया जम्मू कश्मीर के नए मनोज सिन्हा। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट। सीएजी संविधान के अनुच्छेद 148 में केग का प्रावधान है, जो केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और नियंत्रणों को आय व्यय की जांच करता है। तो ये बना चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू किसकी जगह? राजीव कुमार की जगह। यूपीएससी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ये सारी नियुक्तियां अभी नई हुई है तो इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, जैसे आईएएस की भर्तियां निकलती है ना, तो वो बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी। और ध्यान रखना एक संवैधानिक निकाय है ये संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में एक इसके गठन का प्रावधान किया गया है, और इसकी स्थापना 1926 को हुई थी। हाल ही में मेवाती घराने के पंडित जसराज का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? घराने नहीं, एक घराने हैं, पंडित जसराज। ये बहुत ही बड़ी शख्सियत है पंडित जसराज जी। तो इन्हें जो पद्म विभूषण मिला था 2000 में। अब और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? 1975 में तो मिल गया पद्म श्री, 1990 में मिल गया पद्म भूषण, और 2000 में मिल गया पद्म विभूषण, और 1987 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, और इन्हें मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार भी मिला। अब खास देखो इनके लिए क्या है। एक तो मेवाती घराने की हैं, कौन? और शास्त्रीय गायक है पंडित जसराज। दूसरी बात, 11 नवंबर 2006 को खोजे गए एक ग्रह 2006 VP32, ठीक है, संख्या थी 128, ठीक है। 2000 सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने पंडित जसराज ग्रह रख दिया इसका नाम, यानी संख्या 328। पंडित जसराज की जन्म तिथि है 28/1/1930 है, ठीक है। तो इस पे देखो 3 उल्टा सीधा करके 30
और 01 यहाँ से लग गया और 28, इसका नाम रख दिया 300/128, किसके नाम पे? पंडित जसराज ग्रह रख दिया। ये खास आपके लिए बनने सकता है। भारतीय मूल की कमला हैरिस को किस देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नामित किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता है पीटीटी का एग्जाम हुआ था कि राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा 3 नवंबर को आ जाएगा, तो उसके लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दो पार्टी है, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के उम्मीदवार तो बने हैं बाइडेन और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए बाइडेन ने किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल की कमला हैरिस को, तो अमेरिका के अंदर किया गया है। कौन जीता है ये अलग बात है। और ये आपके लिए स्पेशल एक वीडियो दे चुका हूँ मैं, राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स सितारों में शान वर्दी मेरी शान के तहत, लक्ष्य के तहत हम दूसरा पार्ट यहाँ चल रहा है। पहला पार्ट देखिए, बहुत बड़ा पार्ट था, ये 1 घंटे 35 मिनट की क्लास थी, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो पुलिस में सीधे सीधे आएंगे। ध्यान रखना, आप लगातार आपको क्लासें मिलेगी। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? वाह, दिवस तो पक्का आएगा। जैसे पिछले साल विश्व, आपको पता चिड़िया दिवस आया था 20 मार्च को चिड़िया दिवस, और चिड़िया उड़ा के ले गई लगभग को 2 पार्ट में। अब यहाँ फिर आ गया विश्व शेर दिवस। तो ध्यान रखना, विश्व शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को, और शेरों के संरक्षण के लिए दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को। और 14 अगस्त को पता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवीय दिवस, तो विश्व मानवीय दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब? विश्व मानवीय दिवस 29 अगस्त को। 16 अगस्त को क्या बनाया जाता है? 16 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। आपको पता है 16 अगस्त 2018 को उनका क्या हुआ था? निधन हुआ था। अब जी 20 अगस्त को क्या बनाया जाता है? 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 15 अगस्त तो पता ही है आपको, 15 अगस्त को क्या बनाया जाता है? भारत का स्वतंत्रता दिवस। आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट, बांग्लादेश इस दिन शोक दिवस मनाता है। क्यों? क्योंकि 1975 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या 15 अगस्त 1975 को हुई थी, इसलिए वो शोक दिवस। एक और 15 अगस्त की बात ध्यान रखना, भारत जब स्वतंत्रता दिवस मनाता है तो इस दिन दक्षिणी कोरिया, कांगो और बहरीन का भी स्वतंत्रता दिवस होता है। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक में किसके कार्यकाल का वर्णन है? कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक है, उसमें किसके कार्यकाल का वर्णन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारे विद्यार्थी शेयर कर दीजिए भी, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब तक राजस्थान पुलिस का एग्जाम नहीं होगा आपको क्लासें लगातार मिलती रहेगी। और इसके बाद आपको क्लास जहाँ तक कोशिश है राजस्थान करंट अफेयर्स की मिलेगी। इसका सही जवाब वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2020 को 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं। इनके बारे में सारी बातें लिखी हुई है। 3 साल के कार्यकाल इसमें लिखा हुआ है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये ध्यान रखना, 10 अगस्त। कब? 10 अगस्त 2020 को की गई। अब ये मुख्यमंत्री किस राज्य ने की? तो ध्यान रखना, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपने राज्य के किसानों के लिए यह शुरू की। इस योजना के तहत सूखा पड़ जाता है, कहीं ज़्यादातर बारिश हो जाती है, नहीं बेमौसम बारिश हो जाती है, तो इससे किसानों को नुकसान हो जाता है, तो प्रीमियम के रूप में भुगतान किया जाएगा। गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई? गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब से की? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही जवाब 8 अगस्त 2020 को। 8 अगस्त 2020 को, और 8 से 15 अगस्त 2020 को गंदगी मुक्त भारत अभियान देश में चलाया गया। ध्यान रखना। हाल ही में बेरूत बंदरगाह पर भयानक विस्फोट हुआ, यह किस देश में? काफी चर्चित है बेरूत बंदरगाह। देखो, जो चर्चित होगा इसमें क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना घुमा फिरा के, क्योंकि 17 लाख फॉर्म अप्लाई हैं, 5500 सीटें हैं, उसी में भी आपकी कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। तो महाभारत से भी खतरनाक युद्ध मैंने बता दिया। यहाँ एग्जामिनर का टारगेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा फेल किया जाए, और फेल आपको पता है 5500 ही पास होने हैं। बड़ा संघर्ष चल रहा है, लगातार संघर्ष, और हमें संघर्ष में
मेहनत कर रहे हैं, डटे हुए हैं, कामयाबी हमें निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि डटे हुए हैं तो कामयाबी मिलेगी। ये लेबनान में, कहाँ पे है? लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। वहाँ बंदरगाह पर 4 अगस्त 2020 को विस्फोट हुआ, जिसमें 6000 लोग घायल हो गए थे और 180 मर गए थे। इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है बेरूत बंदरगाह कहाँ पे है? तो लेबनान की राजधानी है। और विश्व भूगोल के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी पूछते सर क्या पढ़े बै पार्ट में? भारत का इतिहास है, भारत की ज्योग्राफी और भारत की पॉलिटिकल है, उसमें एक नाम हो रहा है भूगोल। आपको ध्यान रखना विश्व का भूगोल आता है, सिर्फ उसमें आप महाद्वीप पढ़ लेना, सातों महाद्वीप, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनेगा? देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खुलेगा? तेंदुआ तो देखा है आपने, लेकिन हिम तेंदुआ, ठीक है, उत्तराखंड में खुलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र रावत। और वन मंत्री वहाँ के हरक सिंह रावत ने समझौता करके हिम तेंदुआ संरक्षण खोलने की घोषणा की है। तो ये देश का पहला हिम तेंदुआ होगा, नाम है हिम तेंदुआ, ध्यान रखना। और ये किसके सहयोग से? नीदरलैंड के सहयोग से। भारतीय रेल किस राज्य में इजाई नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे स्तंभ वाले पुल का निर्माण कर रही है? भारतीय रेल किस राज्य में इजाई नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे स्तंभ पुल वाले का निर्माण कर रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर में। कहाँ कर रही है? इजाई नदी पर मणिपुर में कर रही है। ऐतिहासिक जोरा चर्च कहाँ पर स्थित है, जिसे वहाँ की सरकार ने पुनः एक मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है? ऐतिहासिक जोरा चर्च है, ईसाई धर्म का होता है चर्च, तो वहाँ की सरकार ने पुनः एक मस्जिद में बदलने का आदेश दे दिया है। तो वो तुर्की के अंदर है। कहाँ पे? तुर्की की राजधानी इस्तांबुल। और इसे तुर्की को क्या कहते हैं? यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। वैसे तुर्की एशिया और यूरोप दोनों सीमा पर सटी हुई है। वह भारतीय क्रिकेटर कौन है जिसे अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक को ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वह भारतीय क्रिकेटर कौन है? अमृतसर में ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक को ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये हमारे हैं टर्बनेटर हरभजन सिंह। श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के नेता महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वह श्रीलंका के कौन सी बार प्रधानमंत्री बने हैं? महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो कितनी बार बने हैं ये आपके लिए बड़ी बात। तो ये चौथी बार बने। कौन बने हैं? महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार प्रधानमंत्री, ये श्रीलंका के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। श्रीलंका आप जानते हो भारत के नीचे एकदम पाक जल संधि से, मन्नार की खाड़ी से कह सकते हैं अलग होता है। तो चौथी बार। हाल ही में राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में 100% नौकरी देने की घोषणा की है? तो वो उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को, यानी बाहर के लोगों को अब नौकरी नहीं दी जाएगी। जैसे मध्य प्रदेश ने भी घोषणा कर दी है अभी, ये उत्तर आ जाएगा इसका मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश ने इसकी घोषणा की है और राजस्थान भी जल्दी ये निर्णय लेने वाला है। कब लेगा ये तो टाइम बताएगा। वह क्रिकेटर जो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बन गए। विश्व के टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के, तो जेम्स एंडरसन। और किस टीम के खिलाड़ी है जेम्स एंडरसन? तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। भारत के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया के नाम पर 15,000 दर्शकों की क्षमता वाला फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? भारत के पूर्व दिग्गज फुटबॉल बाईचुंग भूटिया नाम आते हुए फुटबॉलर है, 15,000 दर्शकों की क्षमता वाला। तो ये सिक्किम में बनाया जा रहा है। और सिक्किम का स्थान देखिए नामची। कहाँ पे? नामची, ये ध्यान रखना। और सिक्किम का नाम आए तो सिक्किम की खास बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक चोटी है कंचनजंगा, जो भारत की पूर्ण रूप से वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, जो नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ? ये पीटीटी एग्जाम अभी हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले हुआ केरल के अंदर, और पूरे विश्व में सबसे पहले वुहान शहर चीन से फैला था। किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया? ये भी पीटीटी के अंदर क्वेश्चन आया था, मैंने बता दिया। तो दोस्तों वीडियो अगर
अच्छा लगे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है वो क्वेश्चन हम हमारे चैनल पे डालते हैं। आपको पता होगा, चाहे भी लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ, पीटीटी का, उससे पहले बीएसटीसी का, तो आपको उसे पता चलता रहता है कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है? तो कोलकाता बंदरगाह का नाम। और कांडला का भी नाम आता है, तो कांडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। तो ये पीटीटी में क्वेश्चन आ गया। फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? ये भी पीटीटी के अंदर क्वेश्चन आ गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये किससे दिया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पक्का यहाँ से पूछा ही जाता है। फिर देखो, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? ये भी पीटीटी के अंदर क्वेश्चन आ गया। अभिनव बिंद्रा निशानेबाज है, जानते हो आप अभिनव बिंद्रा को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये भी पीटीटी के अंदर क्वेश्चन आया। तो करंट के क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को हमारे देश में पंचायती राज अधिनियम को संवैधानिक तरीके से लागू हो गया। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को इसलिए बनाया जाता है। निम्न में से किसे ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? निम्न में से किसे ऑस्कर अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? ऑस्कर अवार्ड होता है ना, फिल्म जगत के सबसे बड़े पुरस्कार है ऑस्कर, उसमें तो ये अवार्ड मिला वो वाकिंग फिनिक्स को। वाकिंग फिनिक्स आपको पता है कि अब की बार 92वां संस्करण था 2020 में आयोजित हुआ, और फिल्म थी इनकी जोकर। जोकर फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। और एक और ध्यान रखना इसमें, पैरासाइट बेस्ट फिल्म कौन सी थी? पैरासाइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते आते देखना, बेस्ट फिल्म कौन सी थी? पैरासाइट। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म गुजराती फिल्म हिलारो, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक कौन है? आदित्य धर। तो उपयुक्त सारे सही है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, अभिनेता आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, बेस्ट फीचर फिल्म गुजराती फिल्म हिलारो, और निर्देशक भी याद रखना आदित्य धर। अब अगले 10-15 क्वेश्चन हम पुरस्कारों पे बात करेंगे। 73वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म व टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? 73वें ब्रिटिश जो बाफ्टा पुरस्कार होते हैं, जिनको कहते हैं बाफ्टा, ब्रिटिश अकेडमिक जो पुरस्कार होते हैं टेलीविजन एंड अवार्ड्स, तो ये 1917 फिल्म को दिया गया। सितंबर 2019 में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार का किस देश के संगठन फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस ने द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, ये आपको पता है, ये सुपर 30 फिल्म बनी थी, बिहार से संबंधित है, आनंद कुमार, ऋतिक रोशन, और ये याद होगा आपको। संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किस देश के राजनीतिक को दिसंबर 2019 में दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार यानी कूटनीतिक के ऑस्कर से सम्मानित किया गया? इसे कूटनीति का ऑस्कर कहते हैं। दिवाली पावर ऑन वन अवार्ड दिया गया। तो ये ध्यान रखना, उपयुक्त सभी को दिया गया। ये कजाकिस्तान के, साइप्रस के और यूक्रेन, और एक और ध्यान रखना स्लोवाकिया, ये चारों देशों के राजनीतिक है, उनको दिया गया। 15 दिसंबर 2019 को मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीतने वाली सुंदरी है। 15 दिसंबर 2019 को मिस वर्ल्ड 2020 की तो अभी चुनी नहीं की है, तो मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह, जमैका की है टोनी एन सिंह। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को निम्न में से किस देश की यात्रा के दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रीसेंट से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है कोमोरोस देश है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेज ने किस भारतीय पुलिस अफसर को मरणोपरांत डेग हमर्सकोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन सा? डेग हमर्सकोल्ड अवार्ड पदक से सम्मानित किया जितेंद्र कुमार। ये 22 मई 2019 को भारतीय अफसर जितेंद्र कुमार और अन्य 119 अफसरों के लिए यूएनओ ने यह अवार्ड दिया। ठीक है, यूएन के मध्य अफ्रीकी मिशन के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था।
वर्ष 2018 का 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार यानी 24 सितंबर 2019 को किस अभिनेता को दिया, ये बता दिया अमिताभ बच्चन। 49वां किसको दिया, ध्यान रखना विनोद खन्ना को दिया गया। बीसीसीआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों में 2019 के लिए सही कोर्ट का चयन कीजिए। देखिए, पोली उमगर ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को दी, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर पूनम यादव, ये भी सही है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट चोपड़ा पुरस्कार, ये ठीक है, चोपड़ा नहीं है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रकाश श्रीकांत अंजुम को दिया गया, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सारे सही है। जनवरी 2020 में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया? किस वैज्ञानिक को इंदिरा गांधी पुरस्कार थे? आर रामानुजन। किसको? आर रामानुजन को। जनवरी 2020 में किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है, किरण मजूमदार। आईसीसी द्वारा घोषित वर्ष 2019 के पुरस्कारों के संदर्भ में सही कोट का चयन कीजिए। आईसीसी द्वारा घोषित वर्ष 2019 के पुरस्कारों के संबंध में तो देखिए, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, जिन्हें अब की बार खेल रत्न पुरस्कार मिला है। बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूरे सभी में तो बेन स्टोक को मिला है, ये इंग्लैंड के हैं। और टी20 परफॉर्मर ऑफ द ईयर दीपक चार, ये हमारे राजस्थान के हैं, जो भी कहाँ से खेल रहे हैं? आईपीएल में खेल रहे हैं। और उपयुक्त सभी जो चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे हैं, उपयुक्त सभी, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन ध्यान रखना। वर्ष 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी स्टार्ट किए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, तो कुमार मुन्नन सिंह को। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रानी रामपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉकी की खिलाड़ी है और अभी इसे खेल रत्न पुरस्कार दिया है। बड़ी बात की पहली बार किसी महिला एथलीट को यह अवार्ड मिला है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया? किसे? निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया? सारे डबल आगे, ध्यान रखना, ये मत लिख लेना। तो देखो, 2020 में सभी को उपयुक्त हुई। जॉर्ज फर्नांडिस को मिला, जॉर्ज फर्नांडिस को, सुषमा स्वराज को, अरुण जेटली, तीनों को ही मिला। इसके अलावा जो पेजावर मठ के महंत है विशेष तीर्थ स्वामी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को दिया गया। और शास्त्रीय संगीत गायक छिन्नू लाल मिश्रा को दिया गया। और एमसी मैरी कॉम को भी दिया गया। 62वां ग्रैमी पुरस्कार 2020 के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। 26 जनवरी 2020 के संदर्भ में देखो, एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर व्हेन वी ऑल ऑफ स्लीप, सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाय, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय, तो सारे सही हैं। ये ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है विश्व जगत में। और ये देखिए, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर जनवरी से जुलाई आपके लिए उपलब्ध हो चुका है। 30 से 40 हज़ार विद्यार्थी देख चुके हैं, आप भी इसे देखें। जल्द ही आपके लिए जनवरी से लेकर सितंबर 2020 का एक बड़ा वीडियो भी आने वाला है, तो तैयार रहिए। पिछले 6 महीने का मान सकते हो, उसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक का वीडियो का, तब तक आप इस वीडियो को देखें। 28 जनवरी 2020 को किस भारतीय थिएटर कलाकार को फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया? फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया किस भारतीय थिएटर कलाकार को? तो ये संजना कपूर को। किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ की ओर से डेनिकाय मानवतावादी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? ध्यान रखना, 2019-20 के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर 2020-20, अरे भाई कहीं फरवरी मार्च में एग्जाम हो और पेपर बन के पहले तैयार है, तो आपको क्या पता। जैसे पिछले साल फर्स्ट ग्रेड में हुआ, जनवरी 2020 में एग्जाम हुआ और ये पेपर बन के पहले तैयार था, और सारा करंट 2018 का आया, एक भी 2019 का क्वेश्चन नहीं आया। तो हो सकता है पेपर बनकर तैयार हो, ध्यान रखना। तो 2019-20 का पूरा पढ़ना है, बहम में मत रह जाना, क्योंकि इतनी बड़ी आप तैयारी कर रहे हो तो आप किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। आपको 2019-20 का पढ़ना है, और 2019-20 का मैं करंट आपको क्लियर करवा रहा हूँ सारा। राजस्थान करंट जीके क्लास हमारी सुबह 7 बजे आती है और फिक्स आपको मिलती है, आपको पता है। उसमें आपको 2019-20 का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो और सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो आप चैनल पे। तो इसका
सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। दिसंबर 2019 में किस भारतीय लेखक को दक्षिणी एशियाई साहित्य के लिए DSSC पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो वो है अमिताभ बागची। ठीक है, बहुत सारे चैनलों से आप इंडिया करंट अफेयर्स पढ़ते हो, लेकिन हमने ज़्यादा इंडिया करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं रखते हैं, हम राजस्थान करंट अफेयर रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम राजस्थान करंट अफेयर्स देने की कोशिश करेंगे। आगे की वीडियो में आपको करंट अफेयर्स राजस्थान का ही मिलेगा। राजस्थान का राज्य पक्षी जिसे वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया जाएगा, यानी इसको वैसे घोषणा इसकी हो चुकी है, तो हमारा राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावन, उसे शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन किस जिले में होना था जो कोविड-19 के चलते रद्द हो गया? तो ये जयपुर में होना था और इसको रद्द कर दिया गया। ग्रीन पीस इंडिया की प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक किस शहर में प्रदूषण पाया गया है? ग्रीन पीस इंडिया में तो हमारे राजस्थान में जो पाया गया वो जोधपुर में पाया गया है। राजस्थानी तीरंदाजी संघ के महासचिव जिन्हें भारतीय तीरंदाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो ये तो आपको पता ही है के जादम को, और इसके अध्यक्ष है अर्जुन मुंडा। कोरिया की कंपनी राजस्थान में एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट किस जिले में स्थापित करेगी? कोरिया की कंपनी है वो राजस्थान में एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन, तो ये जोधपुर में। राजस्थान में स्वर्ण जयंती उपहार योजना का संबंध किससे? ये क्वेश्चन BSTC में आ चुका है। अब कैसे आया देखो, आवासन मंडल से संबंधित है, ध्यान रखना, यानी हाउसिंग बोर्ड से। 24 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी और अब की बार इसका 50वां यानी ये वर्षगांठ बना रहा है, स्वर्ण जयंती बना रहा है, इसलिए उपहार योजना इन्होंने शुरू की थी फरवरी मार्च में। तो BSTC में क्वेश्चन आया था हाउसिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई, और अभी राष्ट्रीय स्तर पर इस आवासन मंडल के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं पवन अरोड़ा, उन्हें राष्ट्रीय हाउसिंग बोर्ड अवार्ड मिल चुका है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिल्पग्राम उत्सव 2019 का आयोजन किस जिले में किया गया? शिल्पग्राम उत्सव 2019 का आयोजन तो उदयपुर में किया गया। निःशुल्क दवा योजना में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? निःशुल्क दवा योजना में तो हमारा राजस्थान। 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस राजस्थानी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला? किस राजस्थानी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला? ये तो आपको पता ही है इसका, ये तो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। शायद ही आप इस प्रश्न की कोई गलती करोगे, क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस बन जाते हैं। कौन सी फिल्म है? एक कल परसों मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स में आपको फिल्म बताई थी, और एक यहाँ बता रहा हूँ टर्टल फिल्म। कौन सी? टर्टल। पानी पर आधारित ये पानी भूस्थल के क्षेत्र में पानी का महत्व बताने के लिए। और कल परसों मैंने बताई थी चिड़ी बल्ला, जिसको अमेरिका के एक अवार्ड समारोह में सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ था, चिड़ी बल्ला। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में विजय दान देता की किस कहानी के अंग्रेजी अनुवाद का लोकार्पण किया गया? विजय दान देता राजस्थान का शेक्सपियर, तो बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी, वैसे बीजी इनका उपनाम है, अलेखू हिटलर भी इनकी साहित्यिक कृति है। राजस्थान के किस इंजीनियर को राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया? राजस्थान के किस इंजीनियर को? तो ध्यान रखना, अंशु सिंह राठौड़ को दिया गया। राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड 2019 मिला? किस जिला कलेक्टर को बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड? तो इंद्रजीत सिंह को दिया गया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2020 पर राजस्थान के किस जिले की बालिका ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा? बहुत बड़ी बात है, हमारे राजस्थान से परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम आयोजित किया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो हमारे गंगानगर जिले की एक बालिका थी, उसने प्रधानमंत्री से कुछ परीक्षा के बारे में सवाल पूछे थे। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आपको पता है BSF ये गर्मी में और सर्दी में 2 चलाती है। तो ऑपरेशन सर्द हवा सर्दी में चलाया गया। और गर्मी में कौन चला? गर्मी में कौन सा चलाया? मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, मुझे कमेंट करके बताओ। ग्रीष्मकालीन कौन सा ऑपरेशन अभी कुछ दिन पहले चलाया गया? कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओगे, लाइक शेयर करोगे वे होए, क्योंकि आपके लिए जो भी सुविधा बन पाती है PTET BSTC राजस्थान पुलिस सबके लिए कोई नई जानकारी है, कोई क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा देते। तो सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा चला, अब गर्मियों में कौन सा चला ये कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे आप। स्कोच अवार्ड प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम संस्था बनी है। स्कोच अवार्ड प्रदान करने वाली, तो ये रील जो रील है वो बनी है।
राजस्थान यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया अब की बार? राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो राजस्थान जो यूनिवर्सिटी है उसका 70वां स्थापना दिवस बनाया गया। स्थापना कब हुई? अब 70 के हिसाब से देख लीजिए आप, 1900 कब हुई? राजस्थान यूनिवर्सिटी है ना, तो यह थोड़ी कंफ्यूजिंग है। 74वां बनाया था, ठीक है, 74वां राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस कौन सा बनाया था? 74वां। फिर राजस्थान का पहला जैविक गांव बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। राजस्थान का पहला जैविक गांव बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ये दादिया गांव हो रहा है, ध्यान रखना। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजस्थान के किस जिले में स्वीप सेंटर बनाने की घोषणा की है? यानी इससे मतदाताओं को जागरूक किया जा सकता है, कैसे चुनाव डालने, क्या प्रक्रिया होती है सारी। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजस्थान के जयपुर जिले में स्वीप सेंटर बनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? यानी पूरे क्षेत्र में 3 ही गांवों का फिलहाल चयन हुआ है, उसमें हमारा राजसमंद जिला आता है, पटना और वाराणसी इनको शामिल किया गया, और एक राजसमंद को। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री ने किस वीर योद्धा की इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री किस वीर योद्धा की गाथा को ई पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो वह हसन खां मेवाती। राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? राजस्थान में प्रथम मेगा फूड पार्क तो अजमेर जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव 2019 में किस संस्करण का आयोजन फरवरी 2019 को किया गया? स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव 2019 में किस संस्करण का आयोजन फरवरी 2019 में किया गया? तो 40वां। और भारत नवाचार सूचकांक 2019 में राजस्थान को स्थान मिला है। भारत नवाचार सूचकांक 2019 में 13वां स्थान मिला है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा गलत कर लेना। भारत नवाचार सूचकांक में राजस्थान को जो स्थान मिला है वो 13वां, हाँ ठीक है, सही है। डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में स्थापित लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में स्थापित लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये ध्यान रखना, हसमुख वरजलाल याज्ञिक, जो गुजरात से संबंध रखते हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब जारी की गई? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब जारी की गई? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 दिसंबर 2019 को, ध्यान रखना है। और इसका आयोजन जयपुर में हुआ था, वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जारी की थी। यह नीति 31 मार्च 2024 तक मान्य होगी और वर्ष 2021 में इसकी समीक्षा की जाएगी। अब कमेंट करके बताना है राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, मुझे कमेंट करके बताओगे। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई? ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी, जब सरकार का 1 साल पूरा हो गया था। इसमें क्या होगा कि यानी 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस कोष में, और प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए इसमें क्या है, वे किए जाएंगे। 5 साल की ये योजना और 5 प्रकार की इसमें योजना शामिल है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और इसका जो केंद्र बनाया गया है वो जयपुर में स्थापित किया गया है। और ये ऑनलाइन क्वेश्चन मैंने आपको बता दी। जनवरी से जुलाई 2020 की ई बुक हमारे पास उपलब्ध है, यानी PDF के रूप में। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हो, या मैंने आपको बता दिया 8094496272 पर आप संपर्क करके वहाँ से भी 50 रुपये पे करके पेटीएम, गूगल पे किसी से PDF सीधा व्हाट्सएप थ्रू प्राप्त कर सकते हो, और नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हो। राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना 2019 के तहत पहला ऋण माफी प्रमाण पत्र किसे प्रदान किया गया? तो ये बदामी बाई को प्रदान किया गया फरवरी 2019 में। और राजस्थान में जनसंपर्क विचारिकी की प्रतिनिधि सभा की कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान
जनसंपर्क विचारकीय की प्रतिनिधि सभा की कार्यकारिणी, तो ये बनाया गया है, किसको बनाया गया है? सीपी जोशी को बनाया गया है। राजस्थान में मजदूरों को आर्थिक मदद को लेकर मुख्यमंत्री ने किस कोष के गठन की मंजूरी दी है? राजस्थान में मजदूरों को आर्थिक मदद को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस गठन को मंजूरी दी है? तो इसका नाम हो जाएगा प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष। कोरोना की वजह से जो प्रवासी हमारे राजस्थान में है उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसलिए। राजस्थान के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री की 15 मई को 10वीं पुण्यतिथि बनाई गई? तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हमारे भैरव सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इनकी बनाई गई। 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित हुए चंद्रयान 2 की प्रक्षेपण टीम में राजस्थान के युवा इंजीनियर शामिल थे। चंद्रयान 2 तो उपयुक्त सारे थे, भावना, मनीष शर्मा, विवेक राय श्रीवास्तव। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2019 पारित कब हुआ? राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक कब पारित हुआ? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में ये काफ़ी चर्चित चल रहा है। चर्चित कैसे चल रहा है? क्योंकि भाजपा सरकार ने इस लोकायुक्त की जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष किया था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई इसने क्या कर दिया, इसको वापस घटाकर कितना कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। लेकिन अब विवाद चल रहा है, अब तक हमारे राजस्थान में लोकायुक्त को नियुक्त नहीं किया गया है। इस कारण ये जो विधेयक है ये आपके लिए चर्चा में रहेगा। तो इस विधेयक का नाम क्या है? राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त विधेयक कब पारित हुआ? 8 जुलाई 2019 को। राजस्थान में महिला व बाल विकास द्वारा आयोजित पोषण अभियान किस माह में चलाया गया? तो सितंबर में, और अब 2020 में भी सितंबर में पोषण माह के रूप में चलाया जा रहा है। राजस्थान की किस तैराक को अंतर्राष्ट्रीय आर.डी. स्कॉट तैराकी अवार्ड मिला है? राजस्थान की किस तैराक को अंतर्राष्ट्रीय आर.डी. स्कॉट तैराकी अवार्ड मिला है? तो ये गौरव सिंघवी को मिला है, उदयपुर की है तैराक है, उसको मिला है। मसाला फसल उत्पादन वाले राज्यों में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? मसाला फसल उत्पादन वाले राज्यों में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? द्वितीय स्थान मिला है। और विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता है क्योंकि राजस्थान पुलिस में देखो 3 दिन होंगे और 6 पारियों में समझ लो पेपर होगा। आपको कौन सी पारी में पेपर आ सकता है, इसका मतलब खूब सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो एक दिवस तो पक्का आएगा, 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। बर्लिन में भारत के किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन का पुरस्कार मिला? बर्लिन कहाँ पे? जर्मनी के अंदर है। तो राजस्थान को मिला पर्यटन के क्षेत्र में। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की कितनी कृषि उपज मंडियों में ई नाम परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट मंजूर किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में ओल्ड क्वेश्चन के रूप में भी एक क्वेश्चन करवाया था। तो 2 क्लस्टर में इसको बांटा गया है, तो 10। और जर्मनी के म्यूनिक में विश्व कप निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली अपूर्वी चंदेला ने जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2018 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ये है काकी जयपुर की महिला निशानेबाज। और आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू हुई थी? राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अब बात आती है कि सर भामाशाह योजना तो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब इसका क्या महत्व है? हाँ, यही इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि भामाशाह योजना की जगह अब कौन सी योजना लगेगी? जन आधार कार्ड योजना लगी। इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जन आधार कार्ड अब कांग्रेस सरकार के चल गया और पहले भामाशाह कार्ड चलता था, इस कारण ये इम्पोर्टेंट हो गई। और जो नई पुरानी चीज़ थी उसको याद करना गया है। जैसे आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 में, हुए थे ना, लेकिन क्या हुआ कि 2020 के अंदर वापस विधायकों को बाड़ेबंदी में ले गया और कुछ विधायकों ने विरोध करना शुरू कर दिया, हटना शुरू कर दिया। इस वजह से वापस याद आ गई किसकी? जन आधार, इसकी 2 दिसंबर 2018 के इस सारे क्वेश्चनों की। तो इसलिए आपको ये कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में भामाशाह योजना कब से लागू हुई। तो शायद आप इसका आंसर बड़े आसान तरीके से दे सकते हो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपने क्या दिया? 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत हुई थी। तो ये देखिए, और ये हमारे राजस्थान का इतिहास का संपूर्ण इतिहास केवल 5 घंटों में 500 क्वेश्चन का मतलब है 3000 क्वेश्चन मुख्य तथ्य के साथ है। 2 क्लासें हैं, एक 3 घंटे 48 मिनट की और 1 घंटा 15 मिनट की, 2 पार्टों में हमने इसको दिया।
तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन इंडिया प्लस राजस्थान के। आगे से आपको जो वीडियो मिलेगा स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि सर आप स्पेशल, आपका चैनल राजस्थान करंट को समर्पित है तो आप राजस्थान करंट अफेयर्स करिए। हम इंडिया करंट अफेयर्स बहुत सारे चैनल देख रहे हैं, तो मैं आपकी मांग को स्वीकार करते हुए आगे के जो वीडियो है वो राजस्थान करंट अफेयर्स के डालूंगा। और आप बढ़िया तरीके से इन्हें पढ़ते रहिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस का महाभारत से भी भयंकर युद्ध है। उस युद्ध को पार करने के लिए हमें करंट का सहारा खूब सारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी राजस्थान जीके के हर टॉपिक के क्वेश्चन डाले हुए हैं। आप कोई भी टॉपिक लगा के बाई नानक क्लासेस करोगे तो अपना वीडियो आ जाएगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो कला संस्कृति है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कुछ भी आप ले सकते हो। आए हुए क्वेश्चनों का भी हमें संग्रह, आप जाके प्ले लिस्ट देखना तो आपको प्ले लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्द ही तीसरा पार्ट लेकर हाजिर होते हैं।